हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 03 हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सभी देख सकते हैं दिसंबर 2023 का और आज ही का क्वेश्चन पेपर है। और आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि आपके MHI 03 सेकेंड ईयर के इग्नू MA हिस्ट्री में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन इस बार दिसंबर 2023 में पूछे गए हैं। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और हम ये भी देखेंगे कि मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले और कितने नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो उन सब के क्वेश्चन पेपर आप सभी मेरे चैनल पे ऑन टाइम देख सकें। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं MHI 03 में इस बार किस तरीके का क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट आज अपना ये एग्ज़ाम दे कर आए हैं तो हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करो और आज का एग्ज़ाम कैसा गया और कितने वीडियोज़ और कितने हेल्प मिली आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एग्ज़ाम करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिला था और 100 मार्क का वही आपका एग्ज़ाम है। 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे और 20 मार्क के क्वेश्चन करने के लिए 500 वर्ड्स यानी 5 पेजेस में, और हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट अ नोट ऑन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट चैलेंजिंग द नोशन ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। तो ये याद होगा कि मैंने आपको बोला ही था यूनिट 3 यानी कि फर्स्ट ब्लॉक से जर्नलाइजेशन, कॉशन और ऑब्जेक्टिविटी में से कुछ भी क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी के बारे में यहाँ पर बताया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, इसको अच्छे खासे तरीके से करके जाइए। पहला क्वेश्चन ही 20 मार्क्स का आपको यहीं से देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपसे यहाँ पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रेडिशंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन प्री मॉडर्न चाइना। तो चाइना की हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर है यूनिट 6। तो मैंने पहले ही कहा था कि चाइना की हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन के बारे में पढ़ के जाना। तो जिन्हें ये टॉपिक समझ आया वो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, वो आप लोगों की चॉइस है। तो जितने भी स्टूडेंट ने यूनिट 6 किया होगा, जिन्होंने इनको ही समझ आया वो इसको करके हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कहा ही था कि यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर हमें ये टॉपिक इजी लगता है, अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम इसे करेंगे, नहीं तो हम स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, आपसे अकबर की राइटिंग के बारे में ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल पूछा है। मैंने अभी जब आपको क्विक रिवीजन कराया उसमें भी आपको बताया था यूनिट 10 से आएगा ही आएगा, या तो दिल्ली सल्तनत की हिस्टोरियोग्राफी आएगी या मुगल्स की आएगी, लेकिन मिलेगा ज़रूर और आपके सामने है। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें मैंने आपको दिसंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन की वीडियोज़ है उसमें भी ये चीज़ बताई थी, और अभी जब हमने MHI 03 के क्विक रिवीजन किया है उसमें भी ये मैंने चीज़ें बताई थी। यूनिट 10 100% आपको मिलेगा, या दिल्ली सल्तनत की हिस्टोरियोग्राफी या मुगल से। और देखो अकबर से पूछा गया है, बहुत ईजी इन्होंने और शॉर्ट कर दिया है। इससे ज़्यादा फ़ायदा तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखो, का ही था यूनिट 12 100% आएगा ही आएगा। पॉजिटिविस्ट और आपके एम्परियलिज्म के बीच में इनका मानना था ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, और एम्परियलिज्म में था एक्सपीरियंस में। ठीक है, नॉलेज जो हमें मिलती है इन लोगों का ये मानना था 100% का था यूनिट 12 आएगा ही आएगा। बट ये था या तो ये पॉजिटिविस्ट पूछते हैं या रांकेन थ्योरी पूछते हैं। तो पॉजिटिविस्ट रांकेन दोनों पढ़ के जाने थे, उसमें से कुछ भी आएगा वो उनकी चॉइस। यूनिट 12 आना ही था आपके सामने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हाउ डिड क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्ट्री राइटिंग इन मिडल एजेस। इसको चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने क्रिश्चियन का इतिहास लेखन ऐड करा है, लास्ट ब्लॉक से। तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि हर बार तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन वही नहीं आएंगे ना जो हमने कहा होगा, या फिर कुछ तो चेंजेस हमें ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन वो रिपीट तो नहीं करेंगे। तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने आप सभी से कहा, और जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी उनके लिए वो हेल्पफुल रहा। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं या तो वो इस चैनल पे नए आए हैं या तो वो कुछ नहीं पढ़ कर गए थे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर जो भी आज एग्ज़ाम देकर आया हो, मेरी वीडियो को देख रहा है, चाहे वो मेरे पेड क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो हमारे यूट्यूब के मेंबर्स हों, कि कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे एक दो ऐसे हैं कि मैम ने जो बताया था उनमें से कुछ नहीं आया। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हो जो एग्री करते हो कि मैंने जो चीज़ें बताई थी, मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला या नहीं।
जिन्होंने ये कहा कि मैम ने जो बताया वो नहीं, या तो उन्होंने वीडियो को स्किप किया या वो वीडियो को एंड तक देखकर गए ही नहीं, या वो उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं। तो ये उनकी चॉइस है। तो पेशेंसली हमें हर एक चीज़ को देखना चाहिए। और पूरे 10 के 10 क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि मैम जो बोलेंगी वही आएगा। ऑब्वियस सी बात है। जिसको डाउट है तो उठा करके दिसंबर 2023 की वीडियो जाकर चेक कर लो, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स के साथ बताए थे। और अभी हमने क्विक रिवीजन किया है, उसमें भी ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, जितने क्वेश्चंस यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पूरे एक्सपीरियंस के साथ पूरे एनालिसिस के बाद ही आपको वीडियो मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहीं भी कुछ भी बताया हो। ऑब्वियस सी बात है, आपकी फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगी। यहाँ पे मैं वही चीज़ बताती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आता है या पूछा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हो जो आकर बोल दोगे एक दिन पहले, मैम सिर्फ 5 टॉपिक बता दो, वही करके जाएंगे, वही कर। ऐसा नहीं होता। मास्टर्स के स्टूडेंट हो, मैं आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी क्लास में ये नहीं कहती कि कोई भी सब्जेक्ट के सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ के जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ 7 से 8 टॉपिक पढ़ के जाओ, ताकि आप ईजिली से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोई छोटे बच्चे तो नहीं है, मास्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि बहुत पेशेंसली आपको ये सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट है, ऑब्वियस है, सबके पॉजिटिविस्ट तो नहीं आएंगे, कुछ नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट रहते हैं, लेकिन उनकी ये गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से आज शायद वो उनका जो कमेंट आता है कि मैम हम फेल होने वाले हैं, आपने जो बताया वो तो आया ही नहीं था। आज प्रूफ के साथ सामने दिखा रही हूँ, वीडियो तीनों आपके सामने है, आज का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अब लिख कर बताओ कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए थे या नहीं। ठीक है, ये सब आप बोलने पर ही मजबूर करते हो, उसमें आपका ही फॉल्ट होता है। क्योंकि मैम पहले भी कहती हैं कि पूरे 10 के 10 क्वेश्चन मेरे बताए हुए नहीं आएंगे। पूरे ऑब्वियस है भाई, कोई भी एग्जामिनर होगा तो 10 में से 7 क्वेश्चन रिपीट कर देगा, 3 क्वेश्चन तो नया ऐड करेगा ही ना। तो मैं आपको हर बार क्या कहती हूँ, उन चैप्टर्स को देखो जो आएगा ही आएगा। अब उस चैप्टर में भी वो 2 पॉइंट बदल देंगे ना, कभी फीचर्स पूछ लेंगे, ठीक है, कभी उसकी डिसिमिलैरिटीज़ पूछ लेंगे, तो कभी उसके टाइप पूछ लेंगे, वो उनकी चॉइस है। लेकिन हमें पता है कि इस ब्लॉक से आएगा तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखो, एनाल स्कूल बहुत अच्छे खासे तरीके से क्विक रिवीजन में पढ़ाया था। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जहाँ पर आपके मार्क ब्लॉक ने बताया था कि यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री को हिस्ट्री के बेस पर ही नहीं, ज्योग्राफी, सोशल, पॉलिटिकल साइंस सबके बेस पे पढ़ते हैं। बहुत डीपली पढ़ाया था। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म, आपके उत्तर आधुनिकता के बारे में मैंने कहा था, इसे पढ़ के चले जाना इस वाले ब्लॉक से अगर आप क्वेश्चन करके जाने वाले हो तो। और ये मैंने आपको दिसंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में भी बताया था, क्वेश्चन आपके सामने। पहले भी कहा था हर ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा, अपने तरफ से चूज़ कर लो कौन से ब्लॉक से चैप्टर करना आपको ईजी लग रहा है और आप कर क्या आओगे। सब पढ़ने से अच्छा है कुछ पढ़ो। ये देखो, नेशनलिस्ट कम्युनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आया, लास्ट सेकंड ब्लॉक है ये, दोनों को मिलाकर इन्होंने पूछा है। राष्ट्रवादी इतने अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी राइटिंग लिखनी है, इंडियन रिलीजन और कल्चर, ये भी आपके लास्ट ब्लॉक से है। ठीक है, लास्ट ब्लॉक से है ये आपके। अब देखो शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट में आपके 4 थे, कोई भी 2 करने हैं। लेबर हिस्ट्री, कैम्ब्रिज स्कूल, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडियन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री राइटिंग। तो कैम्ब्रिज स्कूल मैंने आपको कहा था फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का था, कैसे कह सकते हैं कि मैम का बताया हुआ नहीं आया। लेबर हिस्ट्री ठीक है, नया ऐड हुआ है, ऑब्वियस है। पूरे 10 के 10 पॉइंट, कोई भी टीचर नहीं बोल सकता कि 10 के 10 क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं आज भी। आप उस वीडियो से और इस क्वेश्चन पेपर को मिलाओगे ना, 10 में से 8 क्वेश्चन, 9 भी नहीं कह रही मैं, चलो 8 कह रही हूँ, जो मैंने लिख बताए थे वही आपको मिला। और आपको इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने थे, फिर भी ऐसे क्यों कह रहे हो आप। मैक्सिमम स्टूडेंट के कमेंट आए हैं एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, वही आया जो मैम ने बताया था। लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव है जो यहाँ पर अगर इस तरीके से कमेंट करोगे तो इन फ्यूचर में कोई आएगा तो वो क्या सोचेंगे। तो आप लोगों को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो वो वीडियो देख रहे हैं जो आज एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना और कि कितनी चीज़ें एग्ज़ाम में आई थी कितनी नहीं, ताकि फ्यूचर में भी यहाँ पर जो हमारे चैनल पे हैं तो उन्हें लगे कि हाँ ये चैनल उनके लिए बेस्ट है या नहीं। ठीक है, तो आपको खुद पढ़ना चाहिए, कहीं कोई डाउट हो पूछना चाहिए, लेकिन गलत कमेंट कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैम ने 2 पॉइंट बताए थे दोनों तो आए नहीं,
तो इनके बताया हुआ कुछ नहीं आया। हम बड़े हैं और हमें बड़ों की तरह सोचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी रही होगी और बहुत ही ईजी पेपर था हर बार की तरह, और वही सब कुछ आया जो हमने देखा था। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं नए बैच के लिए, तो आप लोगों का नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से। इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जनवरी सेशन में इनरोलमेंट कराने के लिए 8882196980 यहाँ पर इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू इनरोलमेंट स्टार्ट करवा सकते हो, जहाँ पर आपको ये सारे सिलेबस में ये बैच को लेने के बाद आपको कहीं और से कोई कोर्स, कोई और वीडियो, कोई और नोट्स, कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कोर्स आपके लिए सफिशेंट होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।